एनसीईआरटी बुक्स का कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी क्लास 6 से क्लास 12 तक की न्यू प्लस ओल्ड एनसीईआरटी कंपाइलेशन होता है, आपको हम ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम यश पटेल है। आज हम बात करते हैं जीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ओके, तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और उन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो उनके लिए 2025 का अटेम्प्ट रहेगा थोड़ा सा टफ रहेगा। तो इसलिए यदि जो स्टूडेंट 2026 का टारगेट ईयर बनाते हैं, अपना प्लान करते हैं कि मैं 26 मेरा आखिरी अटेम्प्ट रहे और मैं क्वालिफाई करूँ, राइट, उन स्टूडेंट्स के लिए प्लूटस आईएएस ने अभी अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जीएस फाउंडेशन कोर्स, जो 2026 टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग ही हम प्लान करते हैं। ये कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी ये आपकी होगी 18 मंथ की। ओके, तो जो बैच स्टार्ट आपका होगा ये स्टार्ट होगा आपका 13 नवंबर से। ओके, सो जो ये बैच होगा आपका, ये इवनिंग बैच होगा। इसकी टाइमिंग होगी 3 to 7 PM। बेसिकली 3 to PM आपकी क्लास रहेगी, 4 घंटे क्लास नहीं चली स्टार्टिंग में। ये स्लॉट है आपका इवनिंग स्लॉट। क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी 2 hours, 3 hours, 4 hours, इस तरीके से ग्रेजुअली क्लासेस बढ़ती हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास चलती रहेंगी, पहले डे 1 से क्लास 4 घंटे नहीं चलेंगी, पहले क्लास आपकी 2 घंटे स्टार्ट होती हैं, धीरे धीरे क्लास आपकी बढ़ती हैं। ओके, सो बेसिकली हम बात करेंगे इस बैच के बारे में, इस बैच के क्या फीचर्स हैं जो आपको लगेगा कि मुझे प्लूटस आईएएस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और कैसे आपको लगेगा कि प्लूटस आईएएस आपके यूपीएससी की जर्नी को कैसे इजी करेगा। ओके, तो हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। ओके, तो जो बैच चलेगा हमारा, ये अभी स्टार्ट करते हैं, 13 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसकी ड्यूरेशन रहेगा, वैलिडिटी रहेगी आपकी 18 मंथ्स के लिए। 18 मंथ्स को हम कैटेगराइज करेंगे यदि इस तरीके से 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ, क्योंकि ये जो बैच रहेगा बिल्कुल आपका बेसिक से स्टार्ट होगा। तो पहले आपकी जो क्लास चलेंगी, ये क्लास 6 मंथ आपके बेसिक एनसीईआरटी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो अपने क्लास 6 से क्लास 12 तक की जो अपनी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, ऑफ कोर्स ये बात है आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या रिलेवेंट टॉपिक है, वो सब जानने के लिए आपको क्लास 6 से क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी है, इन एनसीईआरटी को हम 6 मंथ में कंप्लीट करते हैं। जैसे ही जब आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है, बेसिक एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको हम शिफ्ट करते हैं एडवांस क्लासेस की तरफ, जो आपकी चलती हैं अप्रोक्स 12 महीने, 12 मंथ। तो 12 मंथ प्लस 6 मंथ इज इक्वल टू 18 मंथ में आपका जो कोर्स है ये कंप्लीट आपका हो जाता है। ओके, तो गाइस यदि हम बात करें प्लूटस आईएएस के बारे में, प्लूटस आईएएस कैसे आपकी मंजिल को अचीव कराएगा, ये सबसे मेन फीचर्स है प्लूटस आईएएस का, ये है लिमिटेड बैच साइज। ओके, सो जो हमारा बैच साइज होता है, ये बैच साइज रहता है जस्ट 45 टू, बैच साइज आपका होता है जस्ट 45 to 50 स्टूडेंट्स इन अ बैच। एक बैच में सिर्फ 45 से 50 बच्चे ही बैठते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ फैकल्टी का, ये 1-on-1 कम्युनिकेट कर पाते हैं। जो इंटरेक्शन है फिजिकली, जो डाउट है, जो क्वेरीज हैं, ये आप फैकल्टी के साथ में 1-on-1 ईजिली सॉल्व कर पाते हैं, राइट। तो क्योंकि आपको पता है कि पढ़ना तो पढ़ने के लिए आपके पास रिसोर्सेस हैं, पढ़ रहे हो, बट क्या पढ़ रहे हो आपको प्रॉपरली ट्रैक करना है कि जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, उसके लिए इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैकल्टी के साथ, राइट। तो इसलिए हम जो बैच साइज हमारा ये जस्ट 45 to 50 स्टूडेंट्स का रहता है, जिससे कि फैकल्टी हर एक स्टूडेंट्स के बारे में प्रॉपरली ट्रैक कर पाता है, मॉनिटर कर पाता है, ऑब्जर्व कर पाता है। ओके, सो अब हमारी जो क्लासेस चलती हैं, क्लास चलेंगे, ये क्लास चलेंगे आपकी 5 day इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे। एक वीक में आपकी 5 दिन क्लास चलेंगे, मंडे फ्राइडे। सैटरडे आपका होगा एक प्रॉपर वीकली टेस्ट। ओके, प्लस आपका होता है एक डाउट सेशन। ओके, तो टेस्ट जरूरी क्यों होते हैं? क्योंकि आपने जो टेस्ट आपका होगा वीकली टेस्ट, वो आपको बताएगा कि आपने जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। और जो टेस्ट आपका होगा वीकली टेस्ट, ये आपका होगा इन टॉपिक्स पे कि आपने पिछले 5 दिन में कितनी पढ़ाई की है।
जो टॉपिक्स आपके कवर हुए पिछले 5 दिन में, उन टॉपिक्स को लेकर ही आपका एक टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट। ओके, इसके अलावा यदि आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज आ रही है, तो आप अपना एक सेशन बुक करते हैं इंडिविजुअली और अपने फैकल्टी के साथ में 1-on-1 डाउट सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो डाउट सॉल्व करने के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या है। एक तो आपके पास जो बैच स्ट्रेंथ है बहुत लिमिटेड है, तो आप अपने डाउट उसी टाइम अपने क्लास में पूछ सकते हो, राइट। इसके बाद भी कई बार कई स्टूडेंट थोड़े शाय फील करते हैं, हेजिटेट करते हैं डाउट पूछने में, बैच साइज लिमिटेड होने के बाद भी डाउट नहीं पूछ पाते हैं, तो आप अपना एक इंडिविजुअल डाउट सेशन बुक करते हैं और फैकल्टी के साथ में 1-on-1 डाउट अपने डिस्कस करते हैं। ओके, अब जो हमारा बैच रहेगा, हमारी क्लासेस रहेंगी, ये 3 मोड में अवेलेबल कराते हैं। फर्स्ट मोड है आपका ऑनलाइन, सेकंड है आपका ऑफलाइन एंड थर्ड मोड है आपका हाइब्रिड। और जैसा कि आप जानते हो कि ऑनलाइन में क्या रहेगा कि आपके जो क्लासेस रहेंगी ये आपको लाइव स्ट्रीम में हम प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, ऑनलाइन अपने घर से आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या रहेगा कि आपको क्लास अटेंड करने के लिए आपको फिजिकली क्लास में आना पड़ता है, राइट। सेंटर पे आते हैं, आप क्लास अटेंड करते हैं। बट हाइब्रिड मोड आपको प्लूटस आईएएस आपको एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है जब होता है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि आप यदि ऑफलाइन क्लासेस आते हैं क्लासरूम में, मान लो बाई चांस कुछ रीजन से आप क्लास नहीं आ पा रहे हो, तो आपको क्लासेस रहेंगी, ये क्लासेस आपको हम आपके घर पे आपके डिवाइस में आपको प्रोवाइड करते हैं, लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो उसके थ्रू भी आप अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि कोई भी रीजन जस्ट लाइक जैसे हेल्थ इशू हो गया या फिर आप कोई भी रीजन XYZ, तो उसकी वजह से आपकी क्लास मिस नहीं होती है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर प्रोवाइड करता है प्लूटस आईएएस, वो होता है आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस, तो जो क्लास आप अटेंड कर रहे होगे, चाहे वो आपका ऑफलाइन मोड हो चाहे आपका ऑनलाइन मोड हो, इस तरीके से वही क्लास आपके पोर्टल पे अपलोड करती जाती है। पोर्टल क्या होता है, जब आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, एनरोल करते हैं, तो आपका एक ई-लर्निंग पोर्टल एक्टिवेट होता है। उसका एक फ्रेश यूजर आईडी रहेगा, एक पासवर्ड रहेगा, उस पोर्टल पे आपकी क्लासेस को अपलोड कर दिया जाता है। उन क्लासेस को एक लिमिटेड पीरियड के साथ में उनको मल्टीपल टाइम वॉच कर सकते हो। कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, इसको 2 बार 3 बार देख रहे हो आप आने वाले इन क्लासेस को आप 3 इयर्स तक आप मल्टीपल टाइम वॉच कर सकते हो। ओके, सो देखो जैसे आपने आज क्लास अटेंड करी, तो पॉसिबिलिटीज है कि आप यदि घर जाते हैं, रिवाइज करते हैं, वो चीज़ें आपको माइंड में बनी रहेंगी। बट यदि आप इसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद रिवाइज करते हो, तो रिवीजन पर्पज से, रिवीजन करने के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं। तो प्लूटस आईएएस आपको ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। सो यूपीएससी के प्रिपरेशन में जब आप प्रिपरेशन करते हो, तो स्टडी मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी आप कभी किसी से पूछोगे, किसी से सजेशन लोगे कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, तो आपको अलग अलग लोग अलग अलग बुक सजेस्ट करेंगे। जैसे कि मान लो सपोज आप एक जाते कि स्टेशनरी पे आप पूछते बुक लिस्ट कौन सी पढ़नी है, तो आपको एक अलग अलग बुक्स बताएगा, राइट। आप अलग स्टेशनरी पे आते हो, वो अलग बुक बताएगा। लाइक जैसे कि हम बात करें, जैसे एक बेसिक सा आप जानते होंगे कि यदि हम बात करें पढ़ने के लिए यूपीएससी क्या पढ़ना, तो पहला सवाल आता है कि एनसीईआरटी पढ़नी होती है, राइट। एनसीईआरटी कौन सी एनसीईआरटी? क्लास 6 to क्लास 12 के एनसीईआरटी, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी प्लस ओल्ड एनसीईआरटी होती हैं आपकी। ओके, तो ये आपकी बेसिक, यदि आप एनसीईआरटी को काउंट करोगे बेसिक 6 से 12 की, जो आपके अराउंड 25-30 एनसीईआरटी होती हैं, जो पढ़ना शायद डिफिकल्ट होता है। यदि कोई स्टूडेंट पढ़ता भी है तो ये आपका टाइम कंज्यूम बहुत करेगा। यूपीएससी आपको यहाँ पे टाइम मैनेज करना आना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट आपको पढ़नी होती है एनसीईआरटी। इसके बाद यदि बात करें, हमें एनसीईआरटी के अलावा हम पढ़नी पड़ती कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे बात करें हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम। बात करें पॉलिटी के लिए तो कॉमन नाम है एम लक्ष्मीकांत, डी बासु, सुभाष कश्यप, राइट। इस तरीके से तो ओवरऑल यदि हम बुक्स को नंबर ऑफ बुक्स की बात करें, तो जो बेसिक जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं या कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉपर कोई गाइड नहीं करता है, तो ऐसी बुक्स अराउंड ऑफ 50-60 बुक्स हो जाती हैं जो हमें पढ़नी पड़ती हैं, या फिर जो आपको कहीं ना कहीं कोई आपको गाइड करता है। तो इसलिए हम रहते हैं कंफ्यूज कि इन 50-60 बुक्स को कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपको उसे पढ़ना नहीं है, आपको उनको रिवाइज भी करना है, आपको नोट्स भी बनाने हैं, आपको याद भी रखना है,
राइट। बट इन बुक्स में ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं जो पिछले यूपीएससी ने पिछले कई 5 साल 10 साल से कोई टॉपिक पूछे भी नहीं है, बट हम उनको पढ़े जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं वो जो हमें रिलेवेंट टॉपिक नहीं थे, हम वो भी पढ़ रहे होते हैं। तो क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कई बार आपने सुना होगा कि जानना जरूरी होता है कि हमें क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा जरूरी होता है कि हम ये जानना कि क्या छोड़ना है। तो इसलिए प्लूटस आईएएस आपको प्रोवाइड करता है लिमिटेड स्टडी बुक्स से। जो बुक्स होती हैं, यहां पे आपको हम बेसिक एनसीईआरटी बुक्स का कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी क्लास 6 से क्लास 12 तक की न्यू प्लस ओल्ड एनसीईआरटी कंपाइलेशन होता है, आपको हम ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उन बुक्स का भी आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उनका कंपाइलेशन, किस बुक्स के कौन से टॉपिक आपको इजीली लैंग्वेज में है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको उस तरीके से हम आपको कंपाइल करके आपको बुक प्रोवाइड करते हैं। बुक्स की खास बात क्या होती है, आपको हर टॉपिक के बाद आपको वहां पे मिलेंगे क्वेश्चंस कि कौन सा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपके मेंस में क्वेश्चन आ रहा है। तो जब आपके टॉपिक के बाद क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन, होते क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन, तो आप उससे एक ये एनालिसिस कर पा रहे होते हैं कि आपको किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक के लिए कितना टाइम देना है। अब मान लो यदि आपको पता ही नहीं चल रहा कि एक कोई टॉपिक है, लाइक जो भी जैसे कि बात करें पॉलिटी का कोई टॉपिक है, सिटीजनशिप या फिर फंडामेंटल राइट, तो यदि आपने एनालिसिस नहीं किया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं प्रीलिम्स में या कितने आ रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर मेंस में, तो आप उसको और कितना टाइम लगा रहे हो। मान लो उस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आया मेंस में, तो आप उसको उस तरीके से हमें टाइम को मैनेज करना है, ये आपको उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आप एक सही आइडिया लगा पाओगे। ओके, सो बुक्स हम पहले प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, जो आपको कवर करेगा स्टैटिक पार्ट। ओके, इसके अलावा जो कुछ डायनामिक पार्ट होते हैं इसके लिए, तो स्टडी मटेरियल में हार्ड कॉपी बुक्स के अलावा हम जो प्रोवाइड करते हैं, ये आपके होते हैं क्लास नोट्स, जो आपको फैकल्टी आपको क्लास में प्रोवाइड करेगा। थर्ड मिलते हैं आपके लिए फैकल्टी के हैंडआउट्स। हैंडआउट्स आपके होते हैं हैंड रिटन नोट्स। ओके, तो आपको हम जो प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट आपको हो गए कंप्लीट हार्ड कॉपी बुक्स विद एनसीईआरटी, सेकंड क्लास नोट्स, थर्ड फैकल्टी हैंडआउट्स। तो जो ये बुक होते हैं, ये मटेरियल रहता है हमारे पास जो हम प्रोवाइड करते हैं, ये सफिशिएंट मटेरियल होता है। इसके बाद आपको सिंगल बुक भी बाहर से परचेस नहीं करनी पड़ेगी, जो मटेरियल रहेगा आपको सफिशिएंट रहेगा। यदि हम यूपीएससी के सिलेबस या फिर के बारे में बात करें बेसिकली, तो जो होता है आपके 2 पार्ट में होता है। एक आपका होता है स्टैटिक्स पार्ट, एक आपका होता है डायनामिक पार्ट। ओके, सो जैसे कि स्टैटिक पार्ट आपको पता होगा, स्टैटिक पार्ट आपका होता है जो वो टॉपिक जो आपके फिक्स्ड होते हैं, कहीं ना कहीं सबका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, राइट। एंड डायनामिक पार्ट वो होता है जो आपका डे बाय डे चेंज हो रहा है, जैसे कि करंट अफेयर। ओके, सो स्टैटिक पार्ट कवर करने के हमारे पास लिमिटेड कंटेंट है, सोर्स है, सारी बुक्स हैं, बट करंट अफेयर पार्ट कैसे कवर करोगे? इसके लिए यदि आप टॉपर स्टॉक देखोगे या किसी से बात करोगे, तो आपको जवाब मिलता है कि हमें पढ़ने होते हैं न्यूज़पेपर। ओके, कौन से न्यूज़पेपर आपको जनरली रिकमेंड करते हैं? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, राइट एंड ऑल। सो यदि आप पेपर को पढ़ोगे, जो एक न्यूज़पेपर अराउंड ऑफ 10 to 15 पेज का रहता है, यदि आप 2 को कवर करने जाओगे तो आपको 2 to 3 आवर्स आप इजीली डेली बेसिस पे कंज्यूम करोगे, जो शायद मुझे नहीं लगता कि एक 3 से 4 घंटे आप सिर्फ करंट अफेयर को फोकस कर रहे हो, उसने लगा रहा है, तो ये सही एक टाइम मैनेज नहीं होता है। तो प्लूटस आईएएस आपको प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर की एक अलग स्ट्रेटजी, जो आपको हम कुछ 3 टाइप में प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से करंट अफेयर कवर कराते हैं आपको मैं बता रहा हूं एक बार। ये करंट अफेयर के लिए हम प्लान करते हैं डेली बेसिस पे, प्रोवाइड करते हैं वीकली बेसिस पे, फिर प्रोवाइड करते हैं आपको हम मंथली बेसिस पे, एंड यहां पे आखिर में प्रोवाइड करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। ओके, सो डेली बेसिस पे आपको डेली 1 घंटे के आपको प्रोवाइड करते हैं क्लास, प्लस आपको प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ। जो पीडीएफ होते हैं, ये आपके होते हैं 2 न्यूज़पेपर हैं जो काफी रिकमेंडेड न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस।
दोनों पेपर का एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। जो रिलेवेंट न्यूज़ हैं आपको हम उन न्यूज़ का आपको एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको सारा पेपर ना पढ़ना पड़े। जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से जरूरी है, जो रिलेवेंट न्यूज़ आपको सिर्फ वही पढ़ो, उनका हम PDF प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली प्रोवाइड करते हैं आपको डेली 1 घंटे क्लास प्रोवाइड करते हैं ताकि यदि कई बार चीज़ें हम जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमें उतना माइंड में लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहता है, बट यदि किसी टॉपिक को यदि हम समझा दे, एक्सप्लेन कर दे, तो वो क्लास आपको बेटर, आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहती है। ओके, सो डेली इस तरीके से जब डेली पढ़ रहे होते हैं, फिर आपको रिवाइज करना होता है वीकली बेसिस पे। तो आपको एवरी सैटरडे आपकी एक होती है क्लास 2 आवर्स की, जहां पे आप वीकली बेसिस पे अपने करंट अफेयर पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। एंड मंथली बेसिस पे आपको मिलती है एक मैगजीन, प्लूटस साइंस आपको प्रोवाइड करता है मैगजीन मंथली बेसिस पे, जिस मैगजीन में आपका पूरे महीने का करंट अफेयर अपडेट रहता है, जिससे आप अपने आपको रिवाइज भी करते हो, रिकॉल भी करते हैं। खास चीज इस मैगजीन में ये होती है कि कई बार क्या होता है, हम वो न्यूज़ पढ़ते हैं बट हमें ये पता नहीं होता कि उस न्यूज़ से यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो यहाँ पे जो आपकी न्यूज़ आपका मैगजीन होगा, उसमें हर टॉपिक के बाद, हर सब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चंस होंगे, प्रीलिम्स से बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके मेंस बेस्ड, ताकि आप जो न्यूज़ पढ़ रहे हो उस न्यूज़ को लेकर आप क्वेश्चंस भी अपने कवर कर सकें। ओके, सो मंथली मैगजीन एंड क्वार्टरली, यहाँ पे आपको हम हर 4 महीने के गैप में आपको एक प्रोवाइड करते हैं ईयरली बुक का सेट। मतलब आपको एक साल में आपको मिलती है 3 ईयरली बुक, जो आपको हर 4 महीने की आपको न्यूज़ को अपडेट करके हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इस तरीके से डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली, इस तरीके से हम आपको करंट अफेयर पे कंप्लीट कमांड बनाते हैं आपके, ताकि जो एक मेजर पोर्शन है, डायनामिक पार्ट, जहां पे स्टूडेंट लैग कर रहे होते हैं मोस्टली स्टूडेंट, उस पोर्शन को भी आप अच्छे से कवर कर सकें। सो इस तरीके से हम आपका स्टैटिक पार्ट, आपका डायनामिक पार्ट कवर करते हैं, क्लासेस चलती हैं, आपके डाउट पूछ पाते हैं, वीकली एनालिसिस करते हैं अपने आप को, राइट। तो ये तो कुछ बेसिक फीचर्स थे। यदि आप जानना चाहते हैं कि इसके बारे में और इन डेप्थ की प्लूटस कैसे तैयारी करवाएगा, कैसे आपका सीसेट कवर कराएंगे हम, कैसे आपका ऐसे राइटिंग कवर कराएंगे, इनफैक्ट कंप्लीट प्रिपरेशन लाइक प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, इसमें आपका कवर होगा जीएस, सीसेट, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग कंप्लीट। तो एक बार विजिट कीजिए प्लूटस आईएएस, हमारा सेंटर है करोल बाग में, विजिट कीजिए एक बार, जानिए अपने बारे में। और अपनी 26 को यदि आप टारगेट ये बना रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइस।